Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Words followed by preposition. This is the second lecture. The first word of this video lecture is accustomed to. Accustomed to mean adi hona. He is accustomed to adi. He is accustomed to of get up early in the morning. Accustomed के साथ preposition correct one जो है to है कि किसी चीज़ का आदी हो जाना कि वो जल्दी उठने का आदी है. of यहाँ पर wrong है. He is accustomed of get up early in the morning is wrong. Next word is adapt to के मुताबिक होना. He adapted himself with to new circumstances. Adapt के साथ हम correct preposition जो लेंगे to है, with wrong है. Adapted to उसने अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लिया, सेट कर लिया. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है adept in. वेरी इंपॉर्टेंट है. माहिर होना, किसी चीज में माहिर होना, एक्सपर्ट होना. नवीद इज adept in with at painting. Naveed is adept in with at painting in painting. Naveed पेंटिंग में बड़ा माहिर है, पेंटिंग करने में बड़ा एक्सपर्ट है. Adequate to मुनासिब, suitable. He did not give an adequate answer to the question. कि उसने एक मुनासिब आंसर नहीं दिया क्वेश्चन का. और adequate for, यही for is wrong. adequate for काफ़ी होने की सेंस में for यूज़ करेंगे. suitable या मुनासिब होने की सेंस में to यूज़ करेंगे adequate के साथ. adequate, the space available is not adequate for to our needs. adequate for our needs यानी हमारी ज़रूरियात के मुताबिक ये अवेलेबल जो प्लेस है या स्पेस जगह है वो काफ़ी नहीं है. तो adequate for मीन काफ़ी होना और adequate to मुनासिब होना, suitable होना. Keep in mind the difference adequate to and for. adhere to, adhere के साथ preposition to यूज होता है. सख्ती से किसी चीज़ से वाबस्ता होना, किसी चीज़ पर डट जाना. He adheres to his belief, not with. Adheres to is correct, adheres with is wrong. He adheres to his belief. Affinity with, मुशाबत होना, किसी चीज़ से resemblance होना. He has great affinity with his brother, कि वो अपने भाई से मुशाबत रखता है. He has great affinity for his brother is wrong. Affinity for के मीनिंग और है, affinity with के मुशाबत होना, affinity for दिलचस्पी. अदनान has great affinity for parrots, कि अदनान बहुत दिलचस्पी रखता है parrots में. तो for is the correct one, with is the wrong one over here. Here is the with correct, here is for correct. Keep in mind the difference of the meanings when we use preposition with words. We must keep in mind by using the preposition with words the meanings are changed. जब हम किसी वर्ड के साथ preposition लगाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है. preposition के मुताबिक जो मीनिंग बनता है उस कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको देखना होता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अब affinity for करेक्ट होगा या with करेक्ट होगा, क्योंकि affinity for रिक्वायर्ड है कि पैरट्स के लिए. हालांकि वो पैरट्स अगर हम with लेते हैं तो क्या मीनिंग बनेंगे कि जी वो पैरट से रिजेम्बलेंस रखता है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा. तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट में जाके आप प्रेपोजिशन को सिलेक्ट करेंगे और मीनिंग के मुताबिक. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्री टू. एग्री टू और एग्री विद, ये दोनों वर्ड्स भी मैंने इकट्ठे लिखे हैं ताकि डिफरेंस वाज़ेह हो जाए कि एग्री के साथ टू कब लगेगा, एग्री के साथ विद कब लगेगा. इसको समझ ले. पहले एग्री टू तब लगेगा जब आप किसी की तजवीज़ से, किसी की
प्रपोजल से या रिक्वेस्ट से या प्लान से, किसी चीज़ से, तजवीज़ से मुतफिक होंगे आप, तो एग्री टू यूज़ करेंगे। लेकिन एग्री विद उस वक्त यूज़ करते हैं मुतफिक होना किसी शख्स से, डायरेक्ट आप किसी शख्स से जब मुतफिक हो रहे हैं तो एग्री विद। एग्जाम्पल्स हैं, आई डू नॉट एग्री टू योर प्लान, योर विद योर प्लान, ये प्लान है मेरा, एक मनसूबा है, मैं उससे आपके इस मतलब मनसूबे से या प्लान से एग्री नहीं कर रहा, तो एग्री टू आएगा ना कि विद रॉन्ग हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट वर्ड है, आई एम नॉट एग्री विद यू ऑन दिस मैटर, इस मामले में मैं आपसे मुतफिक नहीं हूं, इसका मतलब है शख्स आ रहा है, पर्सन आ रहा है, जब पर्सन आ रहा है तो फिर हम विद लेंगे, अगर तजवीज़ आ रही है, कोई प्लान आ रहा है तो फिर टू लेंगे। ये डिफरेंस यू विल कीप इन माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अराइव एट, पहुंचना, अब अराइव एट और इन का ये डिफरेंस भी यू विल कीप इन माइंड। व्हाट टाइम डू वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन, कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर कब पहुंचते हैं। ये CSS 2019 में ये वाला सेंटेंस आया हुआ है और ये जो है प्रेपोजिशन यहाँ पूछी गई है। CSS में जो प्रेपोजिशन आती है वो यूं है कि द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशन, ऑप्शंस आर नॉट गिवन, एट, इन, विद, ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, वो जस्ट आपको देंगे, ब्लैंक होगी और आपने उस ब्लैंक को करेक्ट प्रेपोजिशन से फिल करना होगा। अब सेंस क्या है, व्हाट टाइम डू वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन या इन आवर डेस्टिनेशन, एट आवर डेस्टिनेशन, क्योंकि मंजिल पर जब हम पहुंचने की बात करेंगे, किसी मंजिल मकसूद पर पहुंचने की, जगह पर पहुंचने की, मंजिल मकसूद जिसका हो तो एट यूज करेंगे, लेकिन इन का भी यूज करेंगे। We arrived in England yesterday, अब यहाँ पे हम यूज इन करेंगे, मतलब कहने का है जब किसी कंट्री में पहुंचेंगे आप तो उस वक्त आप अराइव के साथ प्रेपोजिशन इन यूज करेंगे। We arrived in Pakistan yesterday। अब वही बात है कि कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे आप कि यहाँ पे देखें हम इन यूज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी कंट्री में पहुंचने की बात हो रही है, जब किसी मंजिल मकसूद की बात हो रही, कंट्री मेंशन ना हो तो फिर हम प्रेपोजिशन अराइव एट यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल in order to have such informative video lectures. I'm going to upload very important video lectures on English grammar on different topics. Subscribe my channel. Thank you very much.